गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा संगत जी, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुना करें और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग लिया करें, क्योंकि हमारे जीवन में बस यही तो बचा है कि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होंगी तब भी हमारी लाइफ आसान होगी और हम आगे का रास्ता तय कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी हमें मार्गदर्शन कराते हैं और हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे सत्संग को आगे बाकी संगत परिवार तक पहुँचाया है। गुरु जी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी शुरू करो। तो गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन कब से है ये तो गुरु जी को पता है, वो तो जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। और लेकिन जो गुरु जी ने मेरे को मेरी कॉन्शियस को बताया वो जनवरी 22 2024 को बताया। मेरी मम्मा बड़े मंदिर गई थी। मम्मा ने बड़े मंदिर से आने के बाद मुझे बताया कि वो बड़े मंदिर होके आई हैं। उससे पहले मम्मा ने मेरे से कोई बात नहीं की गुरुजी से रिलेटेड, हालांकि उनकी लाइफ उनकी अपनी एक अलग जर्नी है। सो मम्मा ने मेरे को बताया कि वो बड़े मंदिर होके आई हैं, वो गुरुजी का आश्रम है। मैंने उनसे पूछा गुरुजी कौन है, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं। और मम्मा ने बताया कि वो टेलीपैथिक मैसेज भी भेजते हैं और उनके ऑनलाइन सत्संग भी हैं। और जैसे ही मम्मा से मैंने बात की, मैंने वैसे ही यूट्यूब पे उनके सत्संग फाइंड आउट करने शुरू किए। मैंने सत्संग सुने, मुझे मैसेजेस आने लगे गुरुजी के। और जब सत्संग मैंने सुने तो मेरे मन में जो क्वेश्चन होता था वो सत्संग में मुझे अपने आंसर्स मिलने लगे। और मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी। मुझे ना जनवरी से मेरी लेफ़्ट नी में बहुत पेन था और वो उसकी वजह से मैं काफ़ी देर तक जैसे बैठ नहीं पाती थी और वो बहुत एक्सट्रीम पेन था। तो एक दिन जब मैं अपने सत्संग सुन रही थी और मैं ड्राइव कर रही थी, अपने बच्चों को उनकी क्लासेस से लेने जा रही थी, तो मुझे एक शार्प पेन अपनी नी में फ़ील हुआ और वो विद इन कुछ सेकेंड सबसाइड हो गया। और मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है, लेकिन मैं सत्संग सुनती रही। मैं घर आई, मुझे उसी नी पे बहुत तेज़ चोट लगी और ब्रूज़ हो गया, और वो 2 बार लगी। तो 2 जगह नी पे ब्रूज़ हुआ। और रात को जब मैं बैठने लगी तो वो पेन कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को पेन है ही नहीं, जो इतने दिनों से इतना एक्सट्रीम पेन था जिसकी वजह से मैं उठने बैठने में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, वो एकदम ख़त्म हो गया। और फिर मुझे समझ आया कि ये मेरे गुरु महाराज की ही कृपा है। दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया, जो मुझे पता है। वैसे तो गुरुजी ने हमेशा से हाथ पकड़ा हुआ है, तो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई गुरुजी ने उनसे निकाला है। बट जब गुरुजी ने मेरे को बताया उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट थिंग हैपेंड विद मी। उसके बाद मुझे गुरुजी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं यूएस में रहती हूँ और मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और मैं उनसे बात करती थी, उनको भोग लगाती थी
और एक दिन मेरे मन में ऐसे ही आया कि गुरुजी, अब मेरे पास भी आपका स्वरूप होता तो कितना अच्छा होता। जस्ट मन में एक इच्छा थी। अच्छा, फिर मैं बड़े मंदिर तो जा नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे सत्संग में जाने का बहुत मन था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं सत्संग में कैसे जाऊँ, यहाँ संगत परिवार है कि नहीं है। और अचानक से मेरी एक फ्रेंड मेरे को ना मैसेज करती है कि हम लंच पे आज बाहर जाएंगे। तो मेरा उस दिन काफ़ी बिजी था। मैंने उसको बोला कि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। उसने कहा कि यू जस्ट कम फॉर लाइक 1.5 आवर अपना आउट ऑफ ऑफिस डाल के। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं वहाँ गई। उसने हमारी 2 और कॉमन फ्रेंड्स को भी बुला रखा था, और जो मेरी एक और कॉमन फ्रेंड थी उसने फ़ोन मेरे सामने रखा तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। वो फ्रेंड मेरी मैं उससे पहले भी कितनी बार मिली हुई हूँ और उसके घर भी गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने शायद मुझे उस टाइम अपने आप को दिखाना ही नहीं था। और जब उसने मेरे सामने रखा तो मैंने कहा कि तुम गुरुजी को फॉलो करते हो? उसने कहा हाँ, हम तो गुरुजी को फॉलो करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ सत्संग होते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट ही बन चुके हैं। तो मैंने कहा कि क्या मैं इस सत्संग में आ सकती हूँ? उसने बोला कि नेक्स्ट जो 2 सत्संग हैं वो बहुत दूर हैं, तो इतनी दूर कहाँ पे आएगी, तो 3rd सत्संग जो है वो बहुत पास में है, वहाँ पे आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं घर आ गई। घर आई तो मैं सत्संग सुन रही थी। जब मैं सत्संग सुन रही थी मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि जो दूर वाला सत्संग है उसमें जाना है। अब तब तक मेरे हस्बैंड अंकल कनेक्टेड नहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। उनको ये पता था कि ये गुरुजी के सत्संग सुनती है, गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत उनको पता था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। तो उन्होंने कहा कि और वो सत्संग, और उस दिन सुबह मॉर्निंग में मैंने अपनी उस फ्रेंड को मैसेज भेजा कि मैंने भेजा हाय, कैन यू सेंड मी द एड्रेस। और हाय तो पहुंच गया, लेकिन जो सेकंड मैसेज था वो नहीं पहुंचा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, लेकिन वो 2 घंटे दूर है वो, और थर्सडे को है। तो उन्होंने कहा कि थर्सडे को कैसे जाओगी, बच्चों की क्लासेस हैं, ऑफिस है, स्कूल है अगले दिन। सो अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता। और मैं एकदम मायूस होकर नीचे आई। मैं शाम को खाना बना रही थी और सत्संग सुन रही थी, और उसी टाइम मेरी उस फ्रेंड का मैसेज आया, और जो मेरा मैसेज था उसको उस टाइम डिलीवर हुआ, और उसने मेरे को बोला कि जो थर्सडे का सत्संग है वो सैटरडे को मूव हो गया है। और दैट वाज अनदर मिरेकल विच गुरुजी डिड फॉर मी, जो उन्होंने मेरे को अपने सत्संग में बुलाना था, और वो डेट चेंज हुई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो, गुरुजी ने मेरे को बुलाना है और हम चलेंगे। एंड ही वॉज़ वेरी अप्रीहेंसिव। उनको कुछ नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब ही वॉज़ लाइक, बट मैंने उनको बोला कि तुम मेरे लिए चलो। एंड ही केम विद मी विद गुरुजीज़ ग्रेस एंड ब्लेसिंग। हम लोग, गुरुजी ने अपने पास बुलाया, सत्संग में बिल्कुल अपने पास बिठाया। मैं पूरा टाइम रोती रही, बट मुझे गुरुजी ने फ्रेगरेंस के रूप में दर्शन दिए। इट वाज लाइक अ डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर मैं घर आई और मेरा मन था, और मेरा मन था कि हमारे घर में भी सत्संग हो, बट मेरे पास ना स्वरूप था, ना मेरे पास गुरुजी का चोला था। और बट मन में ये था महाशिवरात्रि पे गुरुजी का सत्संग मेरे घर पे हो। तो मैंने संगत परिवार में बोला कि मैं सत्संग कर सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी वो डेट किसी ने ली हुई थी। तो मैं फिर घर पे आ गई, और मेरे ऐसे ही आंसू निकल आए मंदिर में बैठ के। और रात को गुरुजी का मैसेज आता है, सत्संग कराना है तो टेंशन ना ले, हो जाएगा। और अगले दिन मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी जो इंडिया में है। उसको मैंने ऐसे ऐसे बताया, तो उसने कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं चोला भेज दूँगी। और विद इन लाइक 15-20 मिनट्स उसने अपनी एक फ्रेंड से बात की और मुझे 2 वीडियोस भेजे, और मेरे पास गुरुजी का वाइट चोले में जो स्वरूप था, और उसी में ही उसने मेरे को वाइट चोला ही भेजा। और एक और कलर था, बट मुझे वाइट बहुत पसंद आया। मैंने उसको बोला कि मुझे ये वाला चाहिए। उसने बोला कि ठीक है। मैंने कहा मेरे पास स्वरूप भी नहीं है। उसने कहा कि यहाँ पे किसी को सेवा मिली हुई है, मैं उनसे बात करती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, और गुरुजी ने मेरे को एक डेट दी जिस पे अपने घर में सत्संग करना है। दैट वाज 2 days बिफोर महाशिवरात्रि, विच वाज 7th एंड विच वाज थर्सडे।
सो गुरुजी की कृपा से सत्संग हुआ। अब जो चोला और स्वरूप था उसकी डिलीवरी वाज शोइंग ऑन थर्सडे और उसी दिन सत्संग था। और संगत परिवार में बोला उन्होंने कि हमारा तुम बोरो कर लो कुछ टाइम के लिए। तो मेरे को ऐसा था कि गुरुजी आए तो बस अब आ जाएं परमानेंटली मेरे घर पे, उसके बाद मेरे को गुरुजी का चोला किसी को देना ना पड़े। क्या एक और मिरेकल हुआ जिसमें गुरुजी ने जो थर्सडे को डिलीवरी थी वो वेंसडे को आई। और वो मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे साथ गुरुजी का दरबार सजाया, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। और गुरुजी ने बहुत सारे स्वरूप भेजे, चरण स्वरूप भेजे, ब्रेसलेट स्वरूप भेजे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई और वो इतनी प्यारी जर्नी गुरुजी के साथ गुरुजी ने कराई। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने करवाए। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है जब मैं अपनी डॉटर के साथ ड्राइव कर रही थी और आगे वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारी और मेरी डॉटर के साथ मैं बात कर रही थी और मेरी गाड़ी की अपने आप ब्रेक लगी, मैंने नहीं लगाई। तो वो एक मिरेकल गुरुजी ने किया जो हमें इतने बड़े कष्ट से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जब मेरी डॉटर का है जो वो अपने बस में ट्रैवल कर रही थी स्कूल से और उनकी बस मेट विद एन एक्सीडेंट, बट किसी को बिल्कुल चोट नहीं आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जो छोटी डॉटर है वो एक दिन अपनी स्टेयर्स से नीचे स्कूल में उतर रही थी और अचानक से उसका पैर ट्रिप हुआ। वो बोली मम्मा जैसे मेरे माइंड में इतनी तेज़ आवाज़ आई हो, होल्ड द रेलिंग्स। और वो गुरुजी की आवाज़ थी, उसने फटाफट से रेलिंग्स पकड़ी और वो बची। उस दिन गुरुजी ने मेरे को बोला अपने घर में छोटा सा सत्संग कर। मैंने सत्संग किया और फिर उस दिन उसने मेरे को आके ये बताया। उस दिन शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल और मैंने जब चाय प्रसाद बनाया उसने बोला कि मम्मा, वो छोटी है, उसने कभी चाय पी नहीं, उसने फ़र्स्ट टाइम बोला मम्मा मुझे चाय पीनी है। उसने 1 बार 2 बार चाय पी एंड शी गॉट बेटर। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हमें जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ फीवर, इट वाज लाइक अ बैड फ्लू जब हमें हुआ। और मेरी छोटी वाली डॉटर 1 हफ़्ते तक इतना बुरा बीमार हुई कि ना कुछ खा रही है ना पी रही है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, मुझे टेंशन हो रहा था कि मैं क्या करूं। बस वो जल प्रसाद ले रही थी और उस जल प्रसाद ने उसको 1 हफ़्ते तक बिल्कुल ठीक रखा, हालांकि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। इट वाज रियली रियली टफ फेज़ फॉर अस, बट गुरुजी ने कैसे उसमें हमारा साथ दिया और हमें उससे बाहर निकाला। मेरी छोटी डॉटर का इतना ध्यान रखा गुरुजी ने, एक जल प्रसाद से उसको हाइड्रेट किया, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक रखे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। गुरुजी के साथ तो इतने सत्संग हैं, अगर मैं शेयर करूं तो मैं बोलती ही रहूँगी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे। मैं डर जाती थी कि ये क्या है, ऐसा क्यों, कौन है जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुजी ने वो चेहरे भी दिखाए, गुरुजी ने बहुत क्लेंजिंग करवाई घर की, बहुत धागे सिंदूर जैसे हम इकट्ठे करके रखते हैं, कोई कहीं से मिले और हम चीज़ें इकट्ठे करते हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें बाहर निकलवाई और खंडित मूर्तियाँ, बहुत कुछ साफ़ करवाया। दरवाज़े पे ओम नमः शिवाय, खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिखवाया, बिकॉज़ ओम में बहुत ताकत है। और वो गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ना है। गुरुजी ने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने को भी बोले, काली माता को दुपट्टा चढ़ाने को बोला, शीतला माता को दुपट्टा चढ़ाने को बोला, बहुत कुछ बोला जो मैं यहाँ नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को बोला और उनसे कराया। और उसके बाद एक दिन गुरुजी ने बोला कि अब मैंने सारा तुम्हारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अराउंड एक रक्षा कवच बना दिया है और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो उस परमात्मा का शुक्राना जिसने हमें इतना संभाला हुआ है। और वही कि मैं बोलती हूँ कि मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। गुरुजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की।
मेरे को बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज़ थे, गुरुजी ने वो बिल्कुल ठीक किए। मैं थोड़ा सा भी ऐसा चाय कॉफ़ी तो पी ही नहीं सकती थी, और गुरुजी ने वो सब चीज़ें ठीक की मेरे को सर्वाइकल के इश्यूज़ थे, गुरुजी ने वो ठीक किए। अब कभी कभी होता है, लेकिन वो गुरुजी खुद से ही ठीक करते हैं। मेरे को गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनाए, और मुझे पता ही नहीं कि कितनी बीमारियां मेरे अंदर पल रही थी जो गुरुजी ने ठीक की। मेरे बहुत टाइम से मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा आता था, वो गुरुजी ने बिल्कुल नॉर्मल रेंज में किया। मेरे हस्बैंड के जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रेंज में किए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में किया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरुजी अपनी प्रेजेंस बहुत सारी फॉर्म्स में दिखाते हैं, जोत में दर्शन देना, तितली रूप में, कबूतर रूप में। मैं यूएस में, यहाँ पे मैंने कभी पिजन्स नहीं देखे थे, लेकिन गुरुजी ने जब से जोड़ा है बटरफ्लाइज और पिजन्स बहुत नज़र आते हैं। मैं रोड पे जाती हूँ तो मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स 777, 1111, 999, ऐसे इतने सारे एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सिक्योरिटी लगती है कि हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति चल रही है और वो शक्ति हमें प्रोटेक्ट कर रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो इतने हैं कि मैं अगर रोज़ के ही सत्संग गिनूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। और अभी एक और सत्संग याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं सत्संग के लिए ना दाल बना रही थी और मेरी दाल नीचे लग गई, एंड आई वाज सुपर स्कैर्ड कि वो दाल अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया, गुरुजी से प्रेयर की, और मैंने जैसे उसको ऊपर से निकाला, इट वाज ऑल गुड एंड एवरीबडी वाज प्रेजिंग कि इतनी अच्छी दाल कैसे बनी है। और मैं गुरुजी को स्माइल पास कर रही हूँ कि गुरुजी आपने ही सब कुछ किया है, और सब ये बोल रहे हैं कि अच्छी बनी है। तो वो कैसे संभालते हैं, हर जगह संभालते हैं, हर पल संभालते हैं, हर क्षण संभालते हैं। उनका प्यार इतना है कि इतना प्यार कोई और दे नहीं सकता जितना गुरुजी देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए, उनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रोज़ मेहर करते हैं बच्चों के साथ। अभी रीसेंट का सत्संग है, मेरी डॉटर स्कूल से आई, उसको कान में बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने उसको जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया। गुरुजी का मैसेज आया था कड़ा प्रसाद बना, भोग लगा, मैंने वो लगाया और उसको खिलाया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि डॉक्टर के पास चलने के लिए। वो बोली मम्मा मेरे को पेन नहीं हो रहा। अब उसको थोड़ा कोल्ड कफ था जो 2 दिन रहा, उसके बाद वो ठीक हो गई। उसका टेस्ट था अगले दिन जिसके लिए वो पढ़ नहीं पाई और शी वॉज़ वेरी स्केर्ड। मैंने उसको बोला गुरुजी का नाम लेके जाना। वो गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और उसने टेस्ट दिया उसका, उसमें 97 आउट ऑफ 100 आए। उसके लिए एक बहुत बहुत शुक्राना, बिकॉज गुरुजी तो हर पल हमारी हेल्प करते हैं, हर क्षण, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, नेगेटिव रहती थी, अब गुरुजी ने पॉजिटिविटी ले आए हैं। बहुत हर जगह लाइफ में मेरा 360 डिग्री का टर्न जो चेंज होता है ना, वो गुरुजी ने किया है। मेरी लाइफ मुझे ऐसा लगता था कि बहुत नेगेटिव है, मैं नेगेटिविटी में ज़्यादा फोकस करती थी एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव बनाया। गुरुजी ने इतना कुछ बख्शा है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, आपकी हर मेहर के लिए। गुरुजी ने वो लोग जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो हमारी लाइफ से दूर किए। अब गुरुजी उन्हीं लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, और बाकी हर चीज़ गुरुजी के हाथ में है। हमारी लाइफ में एक पत्ता भी हिलता है तो गुरुजी की मर्ज़ी से हिलता है, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी लाइफ अब गुरुजी ने अपने हाथ में ले ली है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।